अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 11 इंग्लिश रावलपिंडी बोर्ड के 2017 के दोनों ग्रुप के पेपर डिस्कस करेंगे। उनके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। 2017 का ग्रुप वन जो है उसके एमसीक्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। स्टीवर्ट नोडेड मोनेटरीली मोनेटरी, अच्छा ये जो नोडेड का मतलब होता है सर हिलाना। तो अब यहाँ पे जनाब जो है ना, नोडेड का मतलब जो है ना वो है एग्री करना। जैसे आपको कोई बात करे और आप उसको वैसे ऊपर नीचे की तरफ सर हिला दोगे, नोडिंग। सही है। अब नोडेड तो दोनों तरह हो सकती है, लेकिन यहाँ पे नोडेड जो है उसका मतलब है एग्रीड। ठीक है। क्योंकि ये जो नोडिंग है ना ये ऊपर नीचे है ना, यानी ऊपर नीचे ऐसे सर हिलाना। ऊपर नीचे का मतलब जो है ना, अगर वो लेफ्ट राइट हिलाएगा उसके लिए शायद कोई और लफ्ज इस्तेमाल होगा। अच्छा, स्वीट पॉप्ड आउट ऑन द बॉयज फेस, ये पहले भी आ चुका है। सही है। वहाँ उसका जो है ना पहले जब ये आया था तो पॉप आउट का जो है ना जो ऑप्शन थे उसमें स्ट्रीम्ड लिखा हुआ था। सही है ना, बहना। तो यहाँ पॉप आउट का लिखा है केम आउट। ठीक है जी, ये पहले भी एमसीक्यू आ चुका है। अच्छा, दे ऑल स्टूड एंड गेज्ड, यहाँ पे गेज्ड का मतलब है स्टेयर। ठीक है जी। चौथा एमसीक्यू है टू ही टू वाज टर्न्ड ऑफ। टर्न्ड ऑफ का मतलब यहाँ पे है रिजेक्टेड, कि वो भी रिजेक्ट हो गया। आई हैड अ वैक्सिंग ड्रीम वन नाइट। आई हैड अ वैक्सिंग ड्रीम वन नाइट। वैक्सिंग का मतलब है वरीइंग। सही है। वैक्सिंग का मतलब है वरीइंग। छठा एमसीक्यू है meteors आर ब्लेजिंग हॉट। यहाँ ब्लेजिंग का मतलब है बर्निंग। सातवां एमसीक्यू है शी शडर्स एट हर ओन थॉट। शडर्स का मतलब है ट्रेम्बल्स। आठवां एमसीक्यू है यूर फिशिंग टैकल्स इज इन द क्लोसेट। तो यहाँ पे टैकल्स का मतलब है टूल्स। फिशिंग टैकल, फिशिंग वाला जो टूल है, टूल्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। नाइन एमसीक्यू है आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट। यहाँ पे रिफ्लेक्ट का मतलब है थिंक। 10वां एमसीक्यू है नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस। ठीक है, ग्लांस का मतलब यहाँ पे है ग्लिम्स। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ कुछ इंग्लिश में ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी जो है ना जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के हिसाब से उसकी मीनिंग जो है ना चेंज होती है। एक एक लफ्ज के जो है ना कई कई मतलब होते हैं। तो जब उस सेंटेंस को पढ़ा जाए उस हिसाब से फिर जो है ना वो देखा जाता है कि यहाँ पे ये जो लफ्ज है वो किन मायनों में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। तो बहरहाल आप ये एमसीक्यूज अच्छी तरह कर लें, अल्लाह करे इसमें से जो है ना काफी कुछ आ जाए, आपका बेहतर हो जाए काम। 11 एमसीक्यू है व्हाट इज द गैजेट एनी वे। गैजेट जो है वो डिवाइस को कहते हैं। व्हाट इज दैट गैजेट एनी वे, तो वो डिवाइस, गैजेट का मतलब है डिवाइस। अच्छा, 12वां है फ्रॉम वेयर वाज द वुमेन कमिंग। वो होटल की ब्यूटी शॉप से आ रही थी, तो ब्यूटी शॉप ज्यादा बेहतर आंसर है। अच्छा, 13वां है एडविन आर्नल्ड डिस्क्राइब गुलिस्तान इन क्यूलिनरी टर्म्स। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। 14वां एमसीक्यू है हर हेयर इज डिस हेवल्ड। इसका जो है ना और करेक्ट ऑप्शन है डर्टी। डिस हेवल्ड का मतलब है डर्टी। आई आई हैव नेवर फेल्ट सो सॉर्टेड। इसका जो है ना मतलब है, इसका करेक्ट ऑप्शन है लोथसम। अच्छा जी, 16 से लेकर 20 तक एमसीक्यूज मैं आपको समझा सकता हूँ, बाकी तो मैं आपको समझा नहीं सकता, सिर्फ आंसर ही ज्यादा करके बता सकता हूँ। 16वां एमसीक्यू है व्हेन द स्कूल बेल रैंग। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना पहला सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, तो दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। ठीक है। आई वॉज हैविंग माई बाथ। एक काम पहले से हो रहा था, जब दूसरा काम होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। आई वॉज हैविंग बाथ में वो जो कह रहा है कि मैं तो नहा रहा था, आई वॉज हैविंग बाथ। सही, ये काम तो पहले से हो रहा था, जारी था ये काम। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस। तो एक सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट में हो, अगला जो है सेंटेंस जो कि काम पहले से चल रहा था, जब बेल बजी तो जाहिर है उस वक्त बेल बजी तो उस वक्त पहले से काम कोई हो रहा था, वो जो काम हो रहा था वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो रहा होगा।
ठीक है जी। अच्छा, 17वां एमसीक्यू है, ही हैड बेटर डैश हिज डू डॉक्टर। यहाँ पे ये जो हैड है ना, इस हैड ने मुझे बताया कि भाईजान यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? सीन। बाकी सब में कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, ये सीन जो है ना थर्ड फॉर्म है। ये थर्ड फॉर्म सीन क्यों आई है? क्योंकि ये हैड यहाँ इस्तेमाल हुआ है। हैड, हैव, हैज, ये परफेक्ट टेंस के होते हैं, इनके साथ थर्ड फॉर्म होती है। आई डैश हर इफ शी हैड इन्फॉर्म मी। अब यहाँ पे एक सेंटेंस में हैड इस्तेमाल हुआ है। मैंने पहले बताया था कि अगर दो सेंटेंस हो, एक में हैड इस्तेमाल हो तो दूसरे में विल हैव इस्तेमाल होगा। अब यहाँ उसने क्या किया, चालाकी क्या की, कि ये बाद वाला जुमला, पहले वाला जो जुमला, जो जो सेंटेंस पहले आना था उसको बाद में लिख दिया। असल में होना ये था, इफ शी हैड इन्फॉर्म मी आई वुड हैव हेल्प हर। अगर वो मुझे बताती, इतला देती, मैं उसकी मदद करता। सही है। अब उसने इफ वाला जो जुमला है वो बाद में कर दिया, इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जहन में रखें कि अगर दो सेंटेंस हो, इफ वाला सेंटेंस हो, दो सेंटेंस हो, इफ के साथ अगर हैड आ रहा हो, हैड और थर्ड फॉर्म, तो जो दूसरा सेंटेंस होगा, सेकंड जो पार्ट होगा, उसमें वुड हैव आएगा। सही है, विल हैव या वुड हैव। तो यहाँ विल हैव तो है नहीं, तो वुड हैव हेल्प जो है ना यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। 19वां एमसीक्यू है, द प्रिंसिपल डैश द क्लास टुमारो। टुमारो बता रहा है, टुमारो चीख चीख के बता रहा है कि कल की, जो टुमारो कहते हैं कल को ना, कि फ्यूचर की बात है। फ्यूचर, इन सारे ऑप्शन में फ्यूचर सिर्फ एक ही है, विल विजिट। द प्रिंसिपल विल विजिट द क्लास टुमारो। तो भजन टुमो असल यहाँ पे जो चीज है वो है टुमारो। यहाँ जो असल चीज थी वो थी हैड इन्फॉर्म, जिसने बताया कि विल हैव या वुड हैव इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। यहाँ असल चीज थी हैड, जिसने मुझे बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अच्छा जी। 20 एमसीक्यू है, ही सेड, ये जो दैट से पहले जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, तो अगला भी पास्ट में होगा। सही है। और अच्छा, अगर दैट से पहले पास्ट है, या तो अगला पास्ट में होगा कंफर्म, या आगे अगर ऐसी बात है जो सच है, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, जो एक हकीकत है, फिर प्रेजेंट में भी आ सकता है। ठीक है। ही सेड दैट हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। अब ये हार्ड वर्क में इज क्यों आ रहा है? क्योंकि ये तो एक सच्चाई है ना, कि मेहनत कामयाबी की कुंजी है। ये तो एक प्रोवर्ब है, मकूला या मुहावरा है ना, कि मेहनत कामयाबी की कुंजी है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। इसलिए जो है ना, ही सेड के बाद, ही, दैट से पहले ही सेड था और दैट के बाद इज आ गया। अगर ये बात सच ना होती, ये नॉर्मल कोई जिंदगी की कोई बात होती, ये मुहावरा ना होता, ये सच्ची बात ना होती, तो फिर यूनिवर्सल ट्रुथ ना होता। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, कि मेहनत कामयाबी की कुंजी है। अगर ये यहाँ पे इस तरह की बात ना लिखी होती, तो फिर लाजमी लाजमी पास्ट आना था। लेकिन ये सिर्फ इस वजह से पास्ट नहीं आया कि यहाँ पे ये जो बात लिखी है, ये इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये सच है कि मेहनत कामयाबी की कुंजी है। यूनिवर्सल ट्रुथ है या मुहावरा है। सही है जी। ग्रुप टू का पेपर भी डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में। पहला एमसीक्यू है, एट द लुक एट द जस ही ब्रैग्ड। ब्रैग्ड का मतलब है बोस्टेड। दूसरा एमसीक्यू है, फाइनली द मेयर डिस्चार्ज। यहाँ पे डिस्चार्ज का मतलब होता है रिलीज्ड। सही है, ये सेम मीनिंग है इनके। तीसरा एमसीक्यू है, आई सी नो अदर रिफ्यूज बिसाइड गॉड अलमाइटी। यहाँ रिफ्यूज का मतलब है शेल्टर, सहारा। सही है। अच्छा, द स्मोक वॉज राइजिंग फ्रॉम मायरेट्स ऑफ फायर। यहाँ मायरेट्स का मतलब है मैनीफोल्ड। पांचवा एमसीक्यू है, मौलवी अबुल हैड स्लाइटली बल्गिंग आईज। तो यहाँ पे बल्गिंग का मतलब बल्जिंग है या बल्गिंग है, इसका मतलब है प्रोजेक्टेड। अच्छा, छठा एमसीक्यू है, द गर्ल लेट्स आउट अ मफल्ड क्राई। यहाँ पे मफल्ड का मतलब है चॉक्ड। सातवां एमसीक्यू है, आर यू डेलिबरेटली ट्राइंग टू कंफ्यूज मी। कंफ्यूज, हाँ, डेलिबरेटली जानबूझ करें, तो डेलिबरेटली का होता है इंटेंशनली, इंटेंशनली भी होता है जानबूझ के, डेलिबरेटली भी जानबूझ के। क्लार्क लारेबी स्केर्स स्कैर्सली नोटिस्ड हर। अब ये स्कैर्सली जो है, इसका यहाँ पे जो मीनिंग है वो है हार्डली। नौ एमसीक्यू है,
Yonder's the midden whose adore will madden. यहाँ पे adore जो है उसका मतलब होता है बैड स्मेल, adore बैड स्मेल, बुरी जो बदबू होती है। अच्छा जी, empty of concord is the soul of Europe। यहाँ पे जो concord है उसका मतलब है हारमनी। अगले एमसीक्यू 11, देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे। ये जिसने कहानियां पढ़ी होंगी, स्टोरियां और ये चैप्टर्स, तो उसको पता चलेगा। देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे। ऑप्शन डी, द बॉय वॉश्ड हिज फेस ऑन द डायरेक्शन ऑफ द वुमेन। औरत ने कहा तो उसने जो है ना औरत के कहने पे मुंह धोया। अच्छा, द स्लेव हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी कैलेमिटी। द हाउस ऑफ स्प्लेडिंग स्पेल्डिंग comes under the martial law। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है, मार्शल लॉ। द गर्ल वाज अफ्रेड ऑफ अ किलर। जो लड़की थी वो किलर से खौफजदा थी। आगे चले जी, 16 से लेकर 20 तक जो एमसीक्यूज हैं वो हैं हमारे समझने वाले, बाकी थे याद करने वाली चीजें। माय फ्रेंड डैश टू लाहौर यस्टरडे। यस्टरडे हमें चीख चीख के बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो गो वेंट गॉन, वेंट सेकंड फॉर्म है यहाँ इस्तेमाल होगी। ठीक है जी, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म। किसने बताया? यस्टरडे ने। ही लव्स टू डैश एट नून। लव्स है, सही है। ही लव्स वर्ब तो पहले से इस्तेमाल हो चुका है, ही लव्स। टू के बाद हमेशा जब दूसरा वर्ब इस्तेमाल होगा, टू के बाद वो वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। याद रखें, कुछ लफ्ज हैं जिनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो टू उनमें से एक है। सही है, कि वो दोपहर में सोना पसंद करता है ना, ही लव्स टू स्लीप एट नून। ये टू की वजह से, अगर टू टू की क्योंकि टू आ रहा है इसलिए इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। 18वां एमसीक्यू है, दे डैश इन द मिल फॉर मैनी इयर्स। फॉर मैनी इयर्स, ये सिंस और फॉर वाले जो सेंटेंस होते हैं वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के होते हैं। फॉर मैनी इयर्स, इनमें बीन बजती है। क्या बजती है? बीन बजती है। बीन, हैव बीन, हैज बीन, विल हैव बीन। सही है। तो दे हैव बीन वर्किंग इन दिस मिल फॉर मैनी इयर्स, ये फॉर मैनी इयर्स ने सिंस या फॉर के साथ जब टाइम आ जाए, सिंस या फॉर के साथ जब टाइम आ जाए, सिंस या फॉर के साथ, यहाँ फॉर मैनी इयर्स लिखे है ना, इसने मुझे बताया कि भाईजान ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, सही है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने देखा यहाँ बीन कहाँ बज रही है, यहाँ बीन नहीं बजी, यहाँ नहीं बजी, यहाँ नहीं बजी, यहाँ बीन बजी है। हैव बीन वर्किंग, तो मैंने ये कर दिया। अच्छा, 19वां एमसीक्यू है, व्हेन आई डैश आउट इट वाज रेनिंग। अच्छा, अब इट वाज रेनिंग ये काम तो पहले से हो रहा था, इट वाज रेनिंग। सही है, अगर कोई काम पहले से हो रहा हो तो दूसरा जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, इसलिए व्हेन आई केम आउट, व्हेन आई केम आउट। सही है, जब मैं बाहर निकला तो बारिश हो रही थी। ठीक है, फिर बता रहा हूँ कि अगर दो सेंटेंस हो, एक सेंटेंस जो है जो उसमें कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस, कि जी पहले से कोई काम हो रहा था, काम हो रहा हो, चल रहा हो, कोई बंदा नहा रहा हो, बारिश हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, तो जब दूसरा काम होगा बाद में, सही है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो बारिश तो पहले से हो रही थी, इट वाज रेनिंग, बारिश तो हो रही थी। तो वो कहता है जब मैं बाहर निकला तो बारिश हो रही थी, बारिश तो पहले से हो रही थी। तो वो बाहर निकला तो इसलिए उसके बाहर निकलने के लिए जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, केम आएगा। अगला एमसीक्यू है लास्ट, मनी डैश द मेयर गो। ये तो मुहावरा भी है। ठीक है जी, मनी मेक्स द मेयर गो। ये कोई मेरा ख्याल है प्रोवर्ब है या कोई कुछ मुहावरा टाइप कुछ चीज है बरल। मनी मेक्स द मेयर गो, तो यहाँ मेक्स इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, इसी के साथ 2017 के दोनों ग्रुप हो चुके हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं। ठीक है, सो दैट कि मैं इसी तरह आपकी मदद करता रहूं, सिर्फ एग्जाम्स में नहीं, एग्जाम्स के बाद भी मैं आपकी मदद करता रहूं। ठीक है, अभी तो मुझे आखिरी वक्त में, कल आपका पेपर है, मैं आज जो है ना वो एमसीक्यूज बना रहा हूँ। तो अगर जो है ना मेरे आप इस तरह मुझे सपोर्ट करेंगे तो फिर मैं अभी से जो है ना आपके लिए, मेरी वेबसाइट पे जो है वो एमसीक्यूज टेस्ट भी हैं। अगर मुझे पहले ये होता तो मैं इन सारे ये जितने भी एमसीक्यूज हैं इन्हें मैं एमसीक्यूज टेस्ट की शक्ल में अपनी वेबसाइट पे इनके एमसीक्यूज टेस्ट बनाता। आप उन एमसीक्यूज टेस्ट की प्रैक्टिस करते जाके और आपकी बहुत अच्छी तैयारी होती। ठीक है ना। तो
आप अगर चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सही है, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। तो चलिए जी, अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह 2016 वाली में। अल्लाह हाफिज।